We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंगाल की राजनीति में तगड़ी हलचल शुरू हो गई है। जहां आज पीएम मोदी बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंचे, पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला तो सीएम ममता बनर्जी ने भी जोरदार पलटवार किया। ममता ने यहां ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए क्या चैलेंज किया वो समझते हैं। तो शेखर सर, ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया है, पहले वो बताइए। देखिए, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसके साथ हमें समझना चाहिए कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद में भारत में राजनीतिक समीकरण जो हैं या राजनीतिक हमले जो हैं वो बदले हैं। खासतौर पर तब जबकि कई सारे राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो उस डेलीगेशन का पार्ट होके फॉरेन सॉइल पर जाकर इंडिया का पक्ष रख रहे हैं। ऐसे में कई जो पार्टियां हैं वो इस मामले में थोड़ा सा असहज भी हुई हैं। कांग्रेस के लिए स्थिति को वापस अटैकिंग मोड पर लेकर आना जो है थोड़ा मुश्किल हुआ। इधर ममता बनर्जी जो हैं अब इस मामले में एक अपना स्टैंड ले चुकी हैं, इनको किस डायरेक्शन से चलना है। क्योंकि अगर सारी पार्टियां एक साथ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके या राष्ट्रवाद का जिक्र करके सरकार के साथ में खड़ी हो जाएंगी तो फिर आगे राजनीति कैसे होगी, ये एक कहीं ना कहीं चैलेंज था। हालांकि कांग्रेस ने उसमें जगह बना ली, थरूर के मामले से लेकर वो अलग चैप्टर है। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी वाले मामले में आज प्रधानमंत्री मोदी जो हैं पश्चिम बंगाल पहुँचे थे और यहाँ पर जाकर उन्होंने ममता सरकार पर ज़ोरदार हमला बोला। हमलों के बीच ही ममता बनर्जी ने उन पर मोदी पर पलटवार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि पूरा विपक्ष जो है दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने देश में राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए एक साहसिक कदम जो है वो उठाया है। लेकिन पीएम मोदी जो हैं और जो उनके नेता हैं उनके लिए लगता है कि ऐसा कहने का समय आ गया कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह अब ऑपरेशन बंगाल जो है वो चलाया जाएगा। तो ये उन्होंने हमला बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल चलाने का उन्होंने एक तरीके से चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में हिम्मत है, उनमें अगर हिम्मत है तो कल ही चुनाव करा लें और कल ही चुनाव के मैदान में उतर जाएं। बंगाल में हम आपकी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। तो ये ममता बनर्जी ने बोला। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि मोदी जो हैं वो हर बात पर झूठ बोल रहे हैं, वो देश को लूटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो देश को लूटते हैं और लूट कर फिर भाग जाते हैं। इस तरह से बात करना हमें अच्छा नहीं लगता है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। ये ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि मेरी कोई इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन ये भी याद रखें कि हर महिला का सम्मान जो है वो सिंदूर होता है। पीएम मोदी तब पश्चिम बंगाल की आलोचना कर रहे हैं, तब पश्चिम बंगाल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जब हम लोग आतंकवाद के खिलाफ लगातार केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उनकी जो नीतियाँ हैं बांटो और राज करो उसकी रही हैं। केंद्र ने राजनीतिक मंशा से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसका नाम रखा, तो नामकरण जो है उस पर भी सवाल उठाया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा तब है जब हमारी ओर से अभिषेक बनर्जी जो हैं वो उस डेलीगेशन का हिस्सा बनकर विदेश गए हुए हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में या भारत का पक्ष जो है आतंकवाद को लेकर दुनिया में रख रहा है। तो ये ममता बनर्जी का हमला प्रधानमंत्री मोदी पर उस मौके पर जब मोदी जो है बंगाल दौरे पर पहुंचे थे। गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है। तो क्या ये माना जाए कि ऑपरेशन सिंदूर पर ही ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिए हैं पीएम मोदी को घेरते घेरते? नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर वो सवाल नहीं उठा रही हैं। बट ऑपरेशन सिंदूर चूंकि अभी हर शख्स के ज़ुबान पर है, ट्रेंड में भी है, तो अपने भाषणों में उसका इस्तेमाल करना जो है एक क्या बोलेंगे, स्पीच देने की एक कला आप उसे कह सकते हैं। तो उन्होंने उसका नाम लेकर ज़रूर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके ऊपर वो सवाल नहीं उठा रही, उन्होंने उस पर सफाई भी दे दी। लेकिन मोटे तौर पर जो मोदी ने बोला उस पर उन्होंने ज़रूर जवाब दिया है। और पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा और इसके क्या मायने हैं? और अगर हम नीति आयोग की बैठक की बात करें तो ये वही ममता बनर्जी हैं जो बैठक में नहीं पहुंची थी और पीएम मोदी ने इस पर भी हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा वो
निश्चित तौर पर उन्होंने जो नीति आयोग की बैठक बुलाई थी उसमें कई मुख्यमंत्री जो है पहुंचे हुए थे। वहाँ ममता को नहीं देखकर उन्होंने इसे लेकर भी हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो मोटे तौर पर हमला बोला है उसमें उन्होंने कई सारे संकट जो है पश्चिम बंगाल को लेकर गिनवाए हैं। और इस बीच जो है आपको याद दिला दें कि जो पिछले चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में, तब प्रधानमंत्री मोदी समेत कई सारे बीजेपी के नेताओं ने पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक दी थी, लेकिन तब कामयाबी उन्हें नहीं मिली थी। अब इस बार कोशिश है कि साल भर पहले ही पूरी तैयारी जो है वो की जाए और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है। जो हमले बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के अपने कई सारे संकट हैं। पहला संकट उन्होंने बताया कि समाज में जो हिंसा फैल रही है, अराजकता फैल रही है, ये एक सबसे बड़ा संकट है। दूसरी संकट की उन्होंने बात की कि जो माता बहनें जो हैं उनकी असुरक्षा को लेकर उन्होंने बात की कि उनके साथ में जघन्य अपराध हो रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने मुर्शिदाबाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा मुर्शिदाबाद और मालदा में जो कुछ भी हुआ वो यहाँ सरकार की निर्दयता का एक उदाहरण है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि तुष्टीकरण के नाम पर जो गुंडों को, गुंडागर्दी को जो खुली छूट यहाँ पर दी गई है वो एक बहुत ही चिंता वाली बात है। उन्होंने कहा कि जरा इमेजिन करिए कि जब सरकार चलाने वाली पार्टी यानी कि टीएमसी जो है वो उनके लोग जो हैं वो लोगों के घरों की पहचान कर उन्हें जला दें और पुलिस जो है इस पूरे मामले पर चुपचाप देखती रह जाए, तो सोचिए कि स्थिति जो है वो कितनी डराने वाली हो जाती है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं बंगाल के लोगों से और बंगाल के गरीबों से पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसी सरकार चाहते हैं कि ऐसी सरकार जो है वो चलती रहे। तो ये उन्होंने बात कही है मोटे तौर पर। तो आज प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि आमने सामने थे। तो अभी ममता सरकार पर हमला बोलने के बाद अब पीएम मोदी बिहार दौरे पर हैं, तो बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस पर अब पीएम मोदी के दौरे के क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री मोदी बिहार गए हुए हैं। बिहार क्योंकि बंगाल में जो चुनाव होने हैं उससे पहले बिहार में होने हैं, तो सारा फोकस जो है धीरे धीरे बिहार की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कई सारी परियोजनाओं का भी उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है। और बिहार की राजनीति में इस बार जो समीकरण है थोड़े अलग तरीके के हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो है उनके साथ में है। जो लड़ाई है वो अब नीतीश से नहीं है। तो यहाँ पर अब देखना होगा किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हो सकता है थोड़ी देर में वो संबोधित भी करें प्रधानमंत्री मोदी, तो यहाँ से क्या निकल कर था उस पर नजर रखनी होगी। मैं क्या इस बार बिहार की राजनीति में मुस्लिम कार्ड एक अहम रोल प्ले करेगा? वो तो हमेशा की तरह करता ही है, इस बार भी निश्चित तौर पर ही करेगा, लेकिन इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी इस बार, क्योंकि जो नीतीश कुमार की राजनीति है उसमें एक मुस्लिम वोट बैंक का अपना अलग इम्पॉर्टेंस है। और इस बार जो है नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ आगे केंद्र सरकार बना रहे हैं, एनडीए की सरकार का हिस्सा है वो। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अब मुस्लिम वोटर किस तरीके से नीतीश को चुनते हैं या लालू के साथ ही जाते हैं, अब उस पर नज़र होगी। क्योंकि हाल ही में वक्फ बिल का समर्थन किया था नीतीश कुमार ने, और जिसके बाद उनके जेडीयू के काफ़ी नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया था। बिल्कुल, जो भी जब मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति जो नेता करते हैं, और ऐसे में अगर नीतीश कुमार अचानक से केंद्र में सरकार में रहते हुए ये फैसला लेते हैं कि वो वक्फ का समर्थन करेंगे, कानून का समर्थन करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं उन नेताओं की राजनीतिक जो रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल नहीं कर सकता है। क्योंकि आपकी जो पूरी पॉलिटिक्स अगर मुस्लिम वोट बैंक की है और आप उसको कहीं कन्विंस करने में अगर खुद को सक्षम नहीं पाते हैं कि किस तरीके से आप अपने वोटर्स को ये कन्विंस करेंगे कि जिस बिल का समर्थन हमारे नेता ने केंद्र में किया है उसमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, अगर आप जब नहीं कर पाते तो आपके सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि आप कम से कम उनके साथ खड़े हो जाएं। और उसी कड़ी में इस तरह के इस्तीफे हुए हैं। लेकिन अभी मोटे तौर पर देखना होगा कि जब धीमे धीमे जब चुनाव का वक्त आएगा तब किस तरीके से क्वेश्चंस बैठती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब पीएम मोदी के बिहार दौरे पर नज़र रहेगी कि वो वहाँ से किस पर हमला बोलते हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोलते हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अब देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।